ठीक है। तो अब देखो, अब जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, हमने वेलोसिटी निकाल ली, हमने रेडियस निकाल ली, ठीक है, हमने उसका टाइम पीरियड भी निकाला, हमने उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाला। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे उसकी, तो अब वो मूव कर रहा है, तो उसके बाद वेलोसिटी है, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, और क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ ना कुछ। और एक, जब दोनों का समेशन होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का सबसे पहले देखेंगे कि उनका डिपेंडेंसी क्या होती है, मतलब हाउ द काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी एंड हाउ द पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू द टोटल एनर्जी। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो तुमको पता है। दूसरी चीज तुमको पता है, इक्वेशन जो हमने पोस्टुलेट 5 पढ़ा था क्या, कि एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसी का हमने अभी यूज किया था किसमें, फॉर द फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या करो, यहाँ पे एम वी स्क्वायर, जो हमको यहाँ पे करना है एम वी स्क्वायर पुट करना है, तो हमको ये क्वेश्चन पता है कि एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ये होता है। यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, के जेड स्क्वायर अपॉन में, ये आर आर कट गया, ये आर काट दो, क्या बचा आर, यानी एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या गई ये। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे पुट करो। ठीक है, जैसे पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ गई तुम्हारी ये। ठीक है, क्या आ गई, 1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी पहली इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ के जेड ई एन आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में हमको लाना था, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो देखो जब भी दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, टू चार्ज पार्टिकल होते हैं क्या, Q1 Q2, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है तुम्हारी ये, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखो Q1 क्या होगा, तो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा, वो Q1 मान लो, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको Q2 मान लो। ठीक है, तो Q1 क्या होगा, तुम्हारा Q1 जो होगा वो जेड ही होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर जेड। और एक प्रोटॉन, जितना न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। इस पे कितना चार्ज होता है, ई का चार्ज होता है, तो एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसका मतलब जेड प्रोटॉन होंगे, तो मतलब चार्ज कितना हो जाएगा, जेड ई। और Q2 कितना हो जाएगा, ई। ठीक है, तो यहाँ पे के, और ये जेड ई, और ई। और यहाँ पे ये क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, यानी यहाँ पे माइनस ही आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, पीई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, ये इक्वेशन को, और इनको दोनों एनर्जीज को ऐड करोगे, तो तुम्हारा बनेगा, जो तुम्हारी ये मैंने लिख ली तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, ये लिख ली पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐड करेंगे टोटल एनर्जी ये बन गया। ठीक है, तो ये हमने देख ली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम पता करने की कोशिश करेंगे, देखो रिलेशन क्या है। तो अब देखो तीनों क्वेश्चन को मैंने पहले पास में लिखा है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आई, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आई, ये हमारी टोटल एनर्जी की इक्वेशन आई। ठीक है, तो जरा इसको और इसको ध्यान से देखो, या पहले एक काम करो, 1 और 3 को देखो, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन को देखो, और इसको देखो। तो यहाँ पे देखो के जेड स्क्वायर बाई आर यहाँ भी है, और के जेड स्क्वायर बाई आर यहाँ भी है। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 1/2 है, यानी डिफरेंस कितना है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो जितना यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहाँ है, वही न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ है, 1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये हमने निकाली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो भी ऊपर हम ड्राइव करके लाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी होगी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रॉम 1 और 3 से आया। अब जरा इसको और इसको ऑब्जर्व करो, तो यहाँ भी देखो क्या है, के जेड स्क्वायर बाई आर, यहाँ भी क्या है, के जेड स्क्वायर बाई आर, बट डिफरेंस कितना है, माइनस, इसमें माइनस है, फिर माइनस है, डिफरेंस कितना है, 1/2 का। यानी क्या पता चल रहा है कि जो तुम्हारा टोटल एनर्जी है वो कितना है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन से हमको क्या मिला, थर्ड इक्वेशन, और हमको सेकंड इक्वेशन से क्या मिला, जो तुम्हारी टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन निकल के आई, कोई दिक्कत। तो इससे हमको क्या पता चला, अब तीनों को मर्ज कर लो, आप ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल होगा। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमने रिलेशन निकाल लिया इन द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कितना क्लियर है।